नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाली धर्मराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उस बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो उनके समक्ष गाय आ पड़ी। अब बूढ़ी माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर गई। अब बूढ़ी माई फिर यमदूत के साथ आगे बढ़ने लगी। चलते चलते कुछ दूर में फिर काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले बूढ़ी माई से कि कुत्ते को खाना खिलाया था? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से वो कुत्ते चले गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में एक कौवा ने उस बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारना शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, माई तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। अब फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई तुमने खराऊ आदि का दान किया था? बुढ़िया माई ने खराऊ का ध्यान किया तो उनके पैर में खराऊ आ गई। फिर बूढ़ी माई यमदूत के साथ आगे बढ़ने लगी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इनके लिए आगे का द्वार बंद है। अब सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, आप सिर्फ मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं आपका पूजा व्रत उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज उनकी बात सुनकर बुढ़िया माई को वापस धरती पर 7 दिन के लिए भेज देते हैं। अब जब बूढ़ी माई गांव गई तो गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने अपने सारे दरवाजे को बंद कर दिए। जब बूढ़ी माई अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी अपने दरवाजे को बंद करके बैठ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातें से अवसस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करती है। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। अब स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए मेरे साथ सिर्फ वही जाएगी। तब सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई से विनती की, हाथ जोड़ के माफी मांगी, हे बूढ़ी माई मुझे भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने कहानी सभी को सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय हो। यमराज महाराज जी की जय हो। हमारी आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।